कभी कभी हम किसी चीज़ को इतना पसंद कर लेते हैं कि उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लगभग 2 साल पहले मैंने ये स्केटबोर्ड खरीदा था। लेकिन ये मेरा पहला स्केटबोर्ड नहीं है। इससे भी पहले मैंने एक स्केटबोर्ड खरीदा था। इससे भी पहले मैंने 900 रुपये का एक बेसिक फ्लैश स्केटबोर्ड लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि स्केटबोर्ड का शौक तो मुझे बहुत पहले से ही था। फिर 2024 में मैंने प्रोफेशनल स्केटबोर्ड लिया था, और उस दिन मुझे लगा था कि मैं इसे रोज चलाऊंगा। लेकिन मैं घर पे ही इसे चलाने की कोशिश करता था, और कभी लैंड हो जाता और कभी ट्रिक फेल भी हो जाती थी। मेरे पुराने फ़ोन में इन सब की बहुत सारी वीडियोस भी थी, लेकिन फ़ोन के साथ साथ वो मेमोरीज भी डिलीट हो गई। बस एक ही क्लिप बच गई, जिसमें मैं स्केटबोर्ड पर एक बेसिक जंप लैंड करने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेशनल ट्रिक तो नहीं थी, लेकिन उस छोटी सी क्लिप में मेरी एक्साइटमेंट आज भी रिकॉर्ड है। लेकिन 2 साल बाद भी आज भी ये बिल्कुल नए जैसा है। तो मैंने इसके बाद इसे चलाया क्यों नहीं? रीजन मैं नहीं था, प्रॉब्लम थी मेरी सिटी। यहाँ रोड्स की ऐसी हालत है कि बाइक चलाना भी मुश्किल है, स्केटबोर्ड तो बहुत दूर की बात है। और इसके व्हील्स भी बिल्कुल स्मूथ सरफेस के लिए है, जो मुझे आज तक मिला ही नहीं। इसलिए मैं आज एक मिशन पर निकला हूँ। मिशन अपनी सिटी में स्केटबोर्ड चलाने लायक जगह ढूंढने का। और सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि बस स्केटबोर्ड उठाओ और चलाना शुरू कर दो, लेकिन रियलिटी उससे काफी अलग थी। जितनी देर मैं स्केटबोर्ड पर था, उससे ज्यादा देर मैं उसे उठा के चल रहा था। फिर मुझे लगा शायद ये रोड नहीं, अगली वाली सही होगी। नहीं, ये भी नहीं। धीरे धीरे ये स्केटबोर्ड चैलेंज कम और ट्रेजर हंट ज्यादा लगने लगा था। अब मुझे समझ आ रहा था कि लोग इंडिया में स्केटबोर्ड कम, साइकिल और बाइक्स ज्यादा क्यों चलाते हैं। एक टाइम के लिए मेरे दिमाग में ये भी आया कि शायद मैंने इसे खरीद कर ही गलती कर दी। लेकिन फिर मुझे याद आया, गलती स्केटबोर्ड खरीदना नहीं थी, गलती ये थी कि मैंने सोचा कि ये कहीं भी चल जाएगा। लेकिन अब इतनी दूर आ चुका था कि बिना चलाए घर जाना ऑप्शन ही नहीं था। और फिर काफी देर बाद मुझे वो जगह दिखाई दी, एक ऐसी जगह जिसका मैं पिछले कितने समय से वेट कर रहा था। सच बताऊं, उस वक्त मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। 1 साल तक सिर्फ देखने से कोई स्केटबोर्ड चलाना सीख नहीं जाता, लेकिन इस बार मैं रुकने वाला नहीं था। 1 बार, 2 बार, 5 बार, पता ही नहीं चला कब गिरने का डर सीखने की एक्साइटमेंट में बदल गया। और फिर मुझे फील हुआ कि शायद इसी फीलिंग के लिए लोग स्केटबोर्ड चलाते हैं। 2 साल पहले मैं सिर्फ एक स्केटबोर्ड लेके घर आया था, लेकिन आज मैं सिर्फ स्केटबोर्ड नहीं चला रहा था, मैं 2 साल पुराना प्रॉमिस पूरा कर रहा था। कभी कभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सही वक्त की जरूरत होती है। और वैसे अब जब फाइनली स्केटबोर्ड चल ही गया है, तो ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट भी आए, तो कमेंट में बस एक वर्ड लिखना, स्केट। तो आज के फ्रेम में बस इतना ही, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। मैं हूँ हिसार से चीनिया। बाय।